तो ड्रामा की शुरुआत होती है हानलू के वॉइस ओवर को सुनाते हुए, जिसमें वो बताती है कि 1999 में कुछ एलियंस धरती पर आए, जिनसे मैं और मेरी बहन ने मिलकर लड़ाई लड़ी और धरती को उनसे बचाया। मेरी बहन टी सीट पर चली गई है। फिर हमें हानलू को उसके घर पर दिखाया जाता है। उसके घर के बाहर उसके दोस्त उसको आवाज़ लगाते हैं। लड़के का नाम है शियान और लड़की का नाम है लियो। लड़की कहती है कि चलो नाइट मार्केट में शॉपिंग करने चलते हैं और साथ में फायरवर्क शो भी देखेंगे, जिसके लिए हानलू मान जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और यह है लिन, जो कि इस ड्रामे का हीरो है, जो कि इस मेले में एक ग्लव्स जीतने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी तक वो उस ग्लव्स को तो नहीं जीत पाया, बल्कि दुकान का आधा सामान जीत गया। तब लिन का दोस्त उसे कहता है कि तुम इतना सब जीत गए हो तो मेरे लिए वो रोबोट वाला खिलौना भी जीत लो प्लीज़, मना मत करना। तब लिन कहता है कि ठीक है, अब ज़्यादा और एक्टिंग मत कर, और लिन उस रोबोट वाले खिलौने को भी जीत जाता है। हानलू और उसके दोस्त भी उसी मेले में आए हुए थे। लिन जब रिंग फेंकता है तो किसी व्यक्ति के धक्का लगने की वजह से वो रिंग जाकर हानलू के सिर पर गिर जाती है। वह जाकर हानलू से वो रिंग ले लेता है और कहता है कि मैंने आज बहुत सारे प्राइज़ जीते हैं, अगर तुम चाहो तो कोई एक प्राइज़ रख लो। हानलू कहती है अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो ये रिंग ही दे दो। और हानलू और लिन उस ग्लव्स के लिए साथ में रिंग फेंकते हैं। वो दोनों उस ग्लव्स के ऊपर चली जाती है। यह देखकर दुकानदार चौंक जाता है। हानलू को दुकानदार वो ग्लव्स दे देता है। लिन उससे कहता है कि तुम ये ग्लव्स मुझे बेच दो। हानलू कहती है नहीं बेचना। तब लिन कहता है कि तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, तुम चाहो तो दूसरा वाला ग्लव जीत लो। तब हानलू मान जाती है। वो हानलू फिर से रिंग फेंकती है। वह उस दूसरे वाले ग्लव को भी जीत लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। वो उसे एक हाई स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ हानलू उसके दोस्त बातें करते हुए चल रहे होते हैं। वो हानलू की फ्रेंड लियो अपने क्लासमेट के लिए कुछ गिफ्ट लाई होती है। वह सभी के लिए गिफ्ट दे देती है। वो हानलू के लिए भी उस एक खास गिफ्ट लाई होती है। वो उसके बाद वो अपनी क्लास में चली जाती है, जिसके बाद हमें लिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो चारों मिलकर साइकिल से हाई स्कूल आ रहे होते हैं। लेकिन स्कूल के पहले दिन ही स्कूल लेट पहुंचते हैं, जिसके कारण इन सभी के चेहरे ही उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट आ जाते हैं, जो कि इनसे कहते हैं कि सीनियर आप हमारी मदद कीजिए। तब लिन कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। इसके बाद जब हानलू और उसके दोस्त अपनी क्लास की में जा रहे होते हैं तो कुछ सीनियर उन्हें रोक लेते हैं। तब शियान उनसे कहता है कि सीनियर हमें क्लासरूम में जाना है। तब सीनियर धक्का दे देता है। फिर हानलू आगे जाती है। हानलू और सीनियर के बीच में बहस हो जाती है। फिर हानलू वापस जाती है और अपने हाथों में से ग्लोब को लियो को दे देती है। वो एक चौक लेती है और इतनी तेज़ी से फेंकती है कि ग्लास ही टूट जाता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर हानलू एक और चौक हाथ में लेती है। सीन शिफ्ट होता है और लिन और उसके दोस्त स्कूल की दीवार को लांघकर अंदर घुस रहे होते हैं, जिससे लिन के चेहरे पर एक खरोंच लग जाती है। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है हानलू पर। वो उस चौक को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सीनियर भी उसे नहीं रोकते। और फिर स्कूल में लिन और उसके दोस्त नूडल्स खाने के लिए एक कैंटीन के बाहर बैठे होते हैं। तभी वो दुकानदार आ जाता है, जिसके यहाँ से लिन ने वो ग्लव जीता था। वो कहता है कि तुमने मुझे उस रिंग के पैसे नहीं दिए थे, जो मैं तुम्हें उससे खरीदने का मौका देता हूँ, सिर्फ 300 युआन में। तब लिन कहता है कि लड़की के सामने मारपीट नहीं। तब दुकानदार कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो। तब वो लड़की भागकर अपने दोस्त को बुलाकर लाती है। तब वो दुकानदार लिन से कहता है कि अगर मैंने तुमसे पैसे नहीं वसूले तो मैं मेले में स्टॉल कैसे लगाऊंगा। लिन और उसके दोस्त यह सब चुपचाप सुन रहे होते हैं। तभी लिन की दोस्त मदद लेकर आ जाती है। बताओ, एक व्यक्ति को डराने के लिए पूरी आर्मी बुला ली तुमने। तब दुकानदार कहता है अकेले लड़ने से डरते हो। तब दुकानदार यहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो कहता है मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आगे से मुझसे दूर रहना। तब लिन उस दुकानदार का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है दूसरा ग्लव कहाँ है। दुकानदार कहता है हाथ छोड़ो मेरा, दोनों ग्लव तुम ही ने तो जीते थे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हानलू उसे रोक लेती है। दुकानदार कहता है तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही वह हानलू को उंगली दिखाता है तो हानलू उसकी उंगली ही मरोड़ देती है। और थोड़ा बहुत खर्चा पानी देने के बाद दुकानदार उससे कहता है कि दूसरा ग्लव मेरे पास नहीं है। हानलू कहती है झूठ बोल रहे हो। दुकानदार कहता है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। हानलू वहाँ से चली जाती है। दुकानदार कहता है कि पता नहीं ये लड़कियाँ कौन सी चक्की का आटा खाती है। तब हानलू अपने मन में कहती है कि शायद दूसरा ग्लव उसके पास होगा, और लिन अपने मन में कहता है कि शायद दूसरा ग्लव उसके पास होगा। और इसी के साथ एपिसोड 1 की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।